हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेनू वर्मा और आज हम बात करेंगे इंडियन कोर्ट में जो विटनेस होते हैं वो कसम क्यों खाते हैं या उन्हें कसम क्यों खिलाई जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब तक किसी व्यक्ति ने कसम नहीं खाई होती है तब तक वो सच बोलने के लिए मजबूर नहीं होता है। जैसे ही वो जज के सामने कसम खा लेता है या शपथ ले लेता है तब वो सच बोलने के लिए मजबूर हो जाता है कि मैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि तब वो कानूनन बाध्य हो जाता है सच बोलने के लिए। अगर वो झूठ बोलेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। सो गाइज, अब हम ये समझते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, देन इसकी शुरुआत कैसे हुई। हमारे इंडिया में जब मुग़ल शासन और अदर रूलर्स थे, उनके गवर्नेंस के टाइम धार्मिक किताबों पर शपथ खाने की प्रथा थी। हालांकि इट वॉज कोर्ट कस्टम, देयर इज़ नो लॉ फॉर दिस, बट अंग्रेज़ों ने इसको लीगली कर दिया। देन इंडियन ओथ एक्ट 1873 पास कर दिया एंड इम्प्लीमेंटेड इन ऑल कोर्ट्स। गाइस, अदालत में जो ये कसम खाने की प्रथा थी, इंडिपेंडेंस इंडिया में 1957 में कुछ रॉयल कोर्ट्स थे जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट में नॉन हिंदू एंड नॉन मुस्लिम्स के लिए उनकी जो पवित्र बुक थी, जैसे हिंदू के लिए उनकी गीता, मुस्लिम्स के लिए उनकी कुरान, इन सब में कसम खाने की प्रथा बरकरार थी। बट 1969 में यह कसम खाने की जो ये प्रथा थी ये समाप्त कर दी गई, मतलब बंद कर दी गई, क्योंकि लॉ कमीशन ने जब अपनी 28वीं रिपोर्ट सौंपी थी तो उन्होंने इंडियन एक्ट 1873 में कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए सुझाव दिया था। सुझाव देने के बाद उस पर इसके प्लेस पर ओथ एक्ट 1969 पास कर दिया गया। देन पूरे देश में एक समान शपथ कानून लागू कर दिया गया और इसको सेकुलर भी बना दिया गया। सेकुलर बनाने का ये मतलब है कि अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए उनकी पवित्र बुक पर जो कसम खाते थे वो बंद कर दिया गया और सबके लिए एक समान शपथ बना दी गई। जो शपथ ये है, मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूँ, ईमानदारी से पुष्टि करता हूँ कि जो मैं कहूँगा वह सच, संपूर्ण सत्य और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। सो गाइज, ये शपथ बना दी गई, ये सबको यही शपथ बोलनी थी। सो गाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब ये एक्ट 1969 बनाया गया था तो उसमें एक प्रोविज़न ये है कि जो भी विटनेस होगा, विटनेस अगर 12 साल से कम उम्र का है तो उसको शपथ नहीं लेनी पड़ेगी, शपथ नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, इसलिए उनको शपथ नहीं खानी होगी। सो गाइज, अगर कोई व्यक्ति शपथ खाने के बाद झूठ बोलता है तो उसको आईपीसी सेक्शन 193 के तहत 7 साल का कारावास हो सकता है या 7 साल की सज़ा हो जाएगी। इतना ही नहीं, वो अगर झूठे एविडेंस प्रूफ कर रहा है तो उसके साथ साथ उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। सो गाइज, कोई भी केस में विटनेस जो होते हैं वो 2 तरीके से अपनी गवाही दे सकते हैं। फर्स्ट है शपथ खाकर ऑन ओथ एंड सेकेंड है शपथ पत्र लिखकर एफिडेविट। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, आपको स्कूल में, कॉलेज में कुछ एफिडेविट बनाने पड़ते हैं, तो आप कचहरी जाते हो तो वहाँ पे आपको एफिडेविट, जब शपथ पत्र लेते हो तो अगर आप कुछ भी लिखवा रहे हो उसमें ऑलरेडी लिखा होता है कि मैं ये शपथ खाता हूँ या खाती हूँ कि इस शपथ पत्र पे जो भी लिखा है वो सब कुछ सच लिखा है। अगर इसमें कुछ भी गलत होता है तो इसकी जिम्मेदार मैं स्वयं होगी और कोई नहीं होगा। सो गाइस, प्रेजेंट टाइम में इंडियन कोर्ट में गीता या कुरान जैसी कोई भी पवित्र बुक मौजूद नहीं है, ना ही इस पर हाथ रखकर शपथ खिलाई जाती है, बल्कि कोर्ट के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही एकमात्र ऐसी पवित्र बुक है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर भी करिएगा एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।